हजारों लोग कंटेनर में साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि बोल की जो आपकी टीम है वो एक्सटेंसिव जिसको कवर कर रही है, और वो आपको सबसे अच्छा बता सकते हैं कि किस तरह से जब कंटेनर जो है ये मुसलसल इसके साथ हजारों लोग सफर करते हैं और वॉक कर रहे हैं। अब हम उसको तेज नहीं कर सकते, किस तो होगी जल्दी पहुंचे, लेकिन इसमें लगता है कि डिले हो जाए। इस फ्राइडे को तो मुश्किल लग रहा है। हकीकी आज़ादी मार्च अवामी समंदर में तब्दील। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली तब्दील कर ली। इस्लामाबाद 4 नवंबर के बजाय 10 नवंबर को पहुंचने का इम्कान। फवाद चौधरी कहते हैं कि आवाम के रश की वजह से कंटेनर पैदल चलने वालों की रफ्तार से चल रहा है। तेज़ चलने से मजीद कोई हादसा हो सकता है। पहला प्लान जुमे को पहुंचने का था, ऐसा लग रहा है कि आइंदा जुमेरात को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चौथे रोज का लॉन्ग मार्च गुजरावाला से चंद किलोमीटर दूर चंद अकला पर इख्तिताम पसीर। 5वें रोज इसी जगह से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। सारा दिन गुजरावाला शहर से गुजरेगा। अंदरून शहर शेरवाला बाग के बाहर वुकला इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान गोंदलावाला चौक में शाम 5 बजे खिताब करेंगे। चौथे दिन मार्च का जगह जगह शानदार इस्तकबाल हुआ। आतिशबाजी घुड़डांस का मुजाहरा। इस्लामाबाद में जब वो पब्लिक आएगी, उससे कमज़ोर दिल वाले वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, यानी कोई इंतशार नहीं होगा। मैं ये आपको कहता हूँ, मैं कानून और आइन के बीच में रहूँगा, लेकिन जब अवाम का समुंदर आ जाता है ना, उसके बाद कम पे टांगती हैं उन लोगों की जो जाली ऊपर बैठे होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं। पुरअमन इनकलाब को रोका गया तो खूनी हो जाएगा। ऐसा प्लान बनाया है कि हुकूमत को इस्लामाबाद में तशद्दुद का मौका नहीं मिलेगा। शहर इक़्तिदार में इतने लोग आएंगे कि कमज़ोर दिल वाले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इमरान खान की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि हम कानून पर अमल करेंगे, इंतशार नहीं फैलाएंगे। कोशिश है कि अवाम को पुरअमन इनकलाब की जानिब लेकर आऊँ। सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हारे से बड़ा 2 नंबर आदमी कभी इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा जितने तुम हो। इसने मेरे ऊपर ये इंपोर्टेड ऊपर चोरों की उनको खुश करने के लिए जो इसने फॉरेन फंडिंग केस में मेरा नाम लिया और तोशाखाना में, जब तक मैं तुम्हें अदालत में नहीं खड़ा करके तुम्हारे से पैसे नहीं निकालता और वो फिर शौकत आलम को दूंगा। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ 10 अरब हर जाने का ऐलान। कामोनकी में खिताब करते हुए कहा, सिकंदर सुल्तान राजा ने मेरी दयानतदारी पर सवालात उठाए, अदालत में खड़ा करके पैसे निकलवाऊंगा। ये बदनीयत आदमी नून लीग के घर का नौकर है। चोरों को खुश करने के लिए फंडिंग और तोशाखाना केस बनाया गया। 37 ज़िमनी इलेक्शन हुए, जिसमें से 29 तहरीक इंसाफ ने जीते। इदारों से लड़ाई नहीं चाहते, इदारे मजबूत होने से मुल्क मजबूत होगा। कौम एक तरफ, इदारे दूसरी तरफ हों तो काम नहीं हो सकता। इमरान खान की अहमदाबाद में गुफ्तगू। कहा कि ये कोई सियासी जिहाद है, ये कौम का चोरी किया गया पैसा वापस होना चाहिए। जब नवाज शरीफ से पूछा जाता है कि पैसा कहाँ से आया तो बाहर भाग जाता है। अवाम इन्हें रिजेक्ट करके अदलिया की तरफ देख रही है। सिंध से तहरीक इंसाफ का काफिला सखर पहुंच गया। शानदार इस्तकबाल। काफिले के पहले दिन का सफर तमाम हो गया। दौरान अली जैदी के गाड़ी को हादसा, दूसरी गाड़ी में सवार होकर सफर जारी रखा। कहते हैं ये इख्तिदार की जंग नहीं, शफाफ इंतखाबात का मुतालबा है। इमरान इस्माइल बोले, इमरान खान को मुल्क दुश्मन बताया जा रहा है। और सभी इब्राहिम, जब आप इंसाफ के लिए सहाफत करते हैं, अरशद शरीफ की तरह, इमरान रियाज की तरह, तो ये इबादत में शामिल हो जाती है। अच्छी कवरेज दिखा रहा है और लोग देख भी रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल न्यूज़ को लोग वाच कर रहे हैं। इस वक्त अगर कोई सही मानों में लॉन्ग मार्च की हकीकी आज़ादी की कवरेज कर रहा है तो वो बोल न्यूज़ है।
हकीकी आज़ादी की जंग बोल के संग, कप्तान और अवाम ने बोल की बेहतरीन कवरेज को सराहा। इमरान खान कहते हैं कि बोल न्यूज़ बेहतरीन कवरेज कर रहा है, बाकी चैनल्स डरे हुए हैं। इमरान, रियाज और समी इब्राहिम हक और सच के साथ खड़े हैं। अवाम का कहना है कि हकीकी कवरेज सिर्फ बोल न्यूज़ कर रहा है। जब से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है बोल न्यूज़ देख रहे हैं। बोल के अलावा कोई चैनल नहीं जो आज़ाद हो। आईना दिखाया तो बुरा मान गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बोल न्यूज़ की नशरियात बंद। कराची, लाहौर समेत दीगर बड़े शहरों में नशरियात बंद कर दी गई। बहावलनगर, रहीम यार खान और मेलसी भी शामिल। अरशद शरीफ की वालदा ने हुकूमती तहकीकाती कमीशन मुस्तरद कर दिया। कहती हैं ये कमीशन आज़ादाना तहकीकात नहीं कर सकता। मेरे बेटे की शहादत पर सियासत ना की जाए। हाई पावर्ड कमीशन या अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाया जाए। हुकूमत ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा चेयरमैन होंगे। अमरीका पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। अमरीकी महकमा खारजा रजीम चेंज के इल्ज़ामात को गैर ज़रूरी करार दे दिया। नेड प्राइस ने कहा पुरअमन आइनी और जमहूरी इक़्तिदार को बरकरार रखने की हौसला अफजाई करते हैं। चमका रहे तो मैंने कुछ कह सकता। हालांकि इस्लाम इकबाल साहब मेरे साथ थे वहाँ कामों की में। उन्होंने मुझे खुद कहा है कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी तो मुझे बताए, मैं आजी साहब को कह देता हूँ। मैंने कहा मैंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। फिर उन्होंने मुझे इकबाल साहब ने कहा पोस्टमार्टम करवाना है वो करवा दें। मैं कहा मैंने वो भी नहीं करवाना। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। इमरान खान की शहीद खातून रिपोर्टर सदफ के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की, 50 लाख रुपए का चेक दिया। सदफ के शौहर कहते हैं कि कुछ लोग मामले पर सियासत कर रहे हैं, सियासी रंग देने से गुरेज किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके कमान पास में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही शहीद, 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा बरामद। औरंगी टाउन में आतिशज़दगी से झुलसने वाले मियाँ बीवी जाँ बहक। सिविल अस्पताल बंस वार्ड कराची में 5 बच्चे ज़ेरे इलाज, 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रात गैस लीकेज के बाइस मियाँ बीवी और 5 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए थे। 16 अक्टूबर से चल रही हैं वो कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत चारों प्रोडक्ट्स, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल, चारों की कीमतें बरकरार रहेंगी। और कल से अगले 15 दिन वही कीमतें रहेंगी जो पिछले 15 दिन में थी। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं की जा रही। और आलमी मार्केट में तेल सस्ता, पाकिस्तानियों को सम्राट ना मिल सके। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। इसहाक डार कहते हैं कि मौजूदा कीमतें आइंदा 15 रोज़ तक बरकरार रहेंगी। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख 1 माह बढ़ा दी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।